हेलो बच्चों, आपका आज की क्लास में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं संख्या पद्धति का टॉपिक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। यानी हमें कोई संख्या दी गई होगी, उनमें हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है कि कितनी होगी। तो इसके लिए हमें संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताना होगा। यानी जो हमें सवाल दे रखा है उसे हम काय में तोड़ेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट सवाल दे रखा हमारा 8 की पावर 20 गुना 15 की पावर 24 गुना 17 की पावर 15। ठीक है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। और पूरे की पावर कितनी है हमारी, 20। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5। और पूरे की पावर कितनी है, 24 गुना 17। हमारा जो है प्राइम नंबर ही होता है, इसलिए हम इसे ऐसा का ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब देखो ये 20 का कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 60 गुना, इस घात को जो है हम अलग अलग तोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 24 गुना 5 की पावर 24 गुना 17 की पावर 15। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में घातों के योग में संख्याएं आ गई हमारी। तो अब संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बता देंगे कितना होगा। तो संख्या कितनी हो जाएगी, देखो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 60 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 15। यानी जो ये हमारी घात हैं इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल के आ जाएगी। देखो 24 24 48 होता है, 48 60 कितना हो जाएगा, 108 108 और 15 कितने होते हैं, 123। और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, हम जो हम संख्याओं को तोड़ेंगे अभाज्य संख्याओं के रूप में, उनकी जो पावर होगी उन सबको जोड़ देंगे, वही हो जाएंगे हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, सेकंड दे रखा है इसका, सेकंड है हमारा 6 की पावर 33 गुना 7 की पावर 22 222 गुना 8 की पावर 111। ठीक है, इसे देखो, इसे भी ऐसे तोड़ेंगे प्राइम नंबर में। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 और पूरे की पावर कितनी, 333 गुना 7 ऑलरेडी हमारा प्राइम नंबर है तो इसे ऐसे ही रखेंगे। 7 की पावर 222 गुना 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और पूरे की पावर कितना हमारा 111। तो 2, अब देखो इसे हम घात को जो है अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये करनी के नियम से होता है, 333 गुना 3 की पावर 333 गुना 7 की पावर 222 गुना 2 की पावर 3। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा करने के नियम से होगी, 3 एकम 3 3 एकम 3, यानी हो जाएगा 333। अब क्या करना है तुम्हें, इन सब को संख्याओं के जो हमारे प्राइम नंबर आ गए इन सब की घातों को हम जोड़ देंगे तो हमारे गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। तो कितना हो जाएगा इसका, 333 प्लस 333 प्लस 222 और प्लस 333, यानी सबकी घातों का योग कर देंगे। अब इन्हें जोड़ दो, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 3 11 का 1 का 11 का 1 का हासिल कितना, 1 3 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 3 11, 1 12 का 2 का 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, यानी 1221 के आ जाओगी इसमें गुणनखंडों की संख्या। यही हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर। फिर देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। ऐसे ही जो है तुम्हें बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करनी है। इसका थर्ड दे रखा हमें, थर्ड है हमारा 25 की पावर 10 गुना 24 की पावर 20 गुना 26 की पावर 25। ठीक है, इसमें भी हमें क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो देखो किस तरीके से बताओगे, इसे प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, यानी 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। 5 की पावर कितनी, 2 और पूरे की पावर कितनी है हमारी, 10 गुना
24 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुना 8, यही होते हैं हमारे इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। गुना 26 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुना 13 और पूरी की पावर कितना, 25। अब इसे देखो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 10 दूनी 20 गुना इसे अलग अलग तोड़ देंगे प्राइम नंबर के रूप में, घातों के रूप में, कितना हो जाएगा यो 20 गुना 8 की पावर 20 गुना 2 की पावर 25 गुना 13 की पावर 25। अब देखो 8 अभी हमारा प्राइम नंबर में नहीं आया, तो इसे फिर प्राइम नंबर में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 20 ऐसा का ऐसी गुना 3 की पावर 20 गुना, और ये 2 की पावर 3 आएगा ना, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 और ये 20 दिया कितना हो जाएगा 60 गुना 2 की पावर कितना 25 गुना 13 की पावर 25 ऐसा का ऐसी। अब देखो इसे सोल्व कर लेंगे हम, 20 और 20 60 60 60 120, या चलो पहले लिख देते हैं 20 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 25 प्लस 25, ठीक है। इन्हें पावर को अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमारी निकल के आ जाएगी। 20 20 कितने होते हैं 40 40 60 कितने हो जाएंगे हमारे 100 100 25 25 50 यानी 150। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो संख्या पद्धति का बेहतरीन सा ये ट्रिक थी हमारी अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने की। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।